अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे HTTP सर्विसेज को यूज़ करने के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हम किसी API से डेटा गेट कैसे करते हैं। तो हमने डेटा गेट किया एक URL से और उसका डेटा जो है वो हमने रिसाइकलर व्यू में शो करवाया। अब होता ये है कि जितने भी आपकी ऐप के यूजर्स होंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक ऐसी ऐप बनाई है जिसमें कुछ लोग लॉगिन और साइन अप वगैरह करते हैं, तो वो सब का सब डेटा जो है वो किसी बैकएंड सर्वर के ऊपर सेव होता है। और फिर क्या किया जाता है, वहां से एक API के जरिए डेटा जो है वो ऐप से बैकएंड सर्वर को भेजा जाता है, ये चेक करने के लिए कि क्या जो लॉगिन के लिए ईमेल और पासवर्ड दिया जा रहा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो एक मिसाल के तौर पे अगर पोस्टमैन मैं ओपन करता हूँ, वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर हम ये पोस्टमैन के बारे में पढ़ चुके हैं कि पोस्टमैन क्या होता है। ये एक API टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पर ये मेरे पास एक API है टेस्ट यूजर, और इसे मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड ये दो वैल्यूज इसे भेजूंगा, और ये मुझे बताएगा कि जो यूजर नेम और पासवर्ड मैंने भेजा है वो सही है या नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शाहबाज और पासवर्ड 1234, इसे सेंड किया, तो बैकएंड से मुझे रिस्पॉन्स आता है स्टेटस 0 एंड मैसेज में लॉगिन फेल्ड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर भेजता हूँ यूजर नेम भेजता हूँ अली और पासवर्ड 12345, तो भी मुझे रिस्पॉन्स मिलता है कि जी पासवर्ड लॉगिन फेल्ड है। लेकिन अगर मैं यूजर नेम अली एंड पासवर्ड 1234 भेजता हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है लॉगिन सक्सेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ऐप है उसके अंदर से जितने भी यूजर्स हैं उनका डेटा सेव नहीं है, बल्कि किसी बैकएंड सर्वर के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है। तो हमने अपनी ऐप से डेटा बैकएंड सर्वर को भेजना है, ताकि बैकएंड सर्वर चेक कर सके कि जो वैल्यूज हमने भेजी हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। जो भी इस पे नेक्स्ट प्रोसेस करना हो वो बैकएंड सर्वर उस पे करेगा। ठीक है, सो ये हमारे पास एक बैकएंड सर्विस है। इस बैकएंड को हमने क्या करना है जी, यूजर नेम और पासवर्ड भेजना है अपनी ऐप से, और फिर वो हमें बताएगा कि ये लॉगिन पासवर्ड सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो में गया, यहाँ जाके एक नया प्रोजेक्ट बनाया, न्यू न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट, और इसका नाम रखा जी हमने पोस्ट डेटा एग्जाम्पल। ठीक है जी। सो पहले हमने जो चीज पढ़ी थी उसे आप कह सकते हैं कि हम डेटा गेट कर रहे थे, तो इसलिए उसे गेट डेटा एग्जाम्पल कहा था सॉरी। और अब की बार हम ऐप से डेटा भेज रहे हैं बैकएंड सर्वर को, इसलिए इसे हम कहते हैं पोस्ट। इसलिए मैंने इसका नाम पोस्ट डेटा रखा है। वैसे पोस्ट का मतलब भी यही लिया जाता है कि जब आप कुछ डेटा अपनी ऐप से बैकएंड सर्वर को भेज रहे हो। ठीक है जी। सो यहाँ पर जल्दी जल्दी से लेआउट में जाके एक्टिविटी मेन, और यहाँ स्प्लिट, यहाँ मैं बना लेता हूँ दो टेक्स्ट फील्ड्स, लीनियर लेआउट और इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल। और इस टेक्स्ट व्यू के बजाय यहाँ पे लिखा एडिट टेक्स्ट, विड्थ मैच पेरेंट और हाइट रैप कंटेंट। इसे आईडी दी यूजर नेम, हिंट में लिखा एंटर यूजर नेम, और इसी को हम कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। और इसकी आईडी अब की बार होगी पासवर्ड और एंटर पासवर्ड। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड बन गई, एक की आईडी है पासवर्ड और दूसरे की आईडी है यूजर नेम। और इसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक बनाएंगे बटन जो होगा मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसके ऊपर टेक्स्ट होगा सबमिट। कुछ भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, और इसकी आईडी होगी सबमिट।
ठीक है जी। सो मेन एक्टिविटी में गए, यहाँ जाके एडिट टेक्स्ट की दो वैल्यूज बनाई, यूजर नेम एंड पासवर्ड। बटन, सॉरी, बटन का हमने एक वेरिएबल बनाया सबमिट, और हम नेक्स्ट करेंगे यूजर नेम इक्वल फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट यूजर नेम। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग गेस कर रहे होंगे कि यहाँ मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ। कोई बताएगा क्या भूल रहा हूँ? कोई तो बोले। सर यहाँ पे आपने यहाँ पे मैंने लिखना है लिखना एडिट था। टेक्स्ट। सर वो वेरिएबल लिखना था एडिट टेक्स्ट का। जी जी जी, वेरिएबल नहीं, उसकी डेटा टाइप लिखनी थी, एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट पासवर्ड, और इसी तरह सबमिट इक्वल बटन फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट सबमिट। तो इससे हमारा उस सारे बटन्स जो हमारे वेरिएबल्स थे वो लिंक हो गए। अब मैंने क्या किया जी, सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और इस पे मैंने क्या किया, पोस्ट डेटा एक फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा void पोस्ट डेटा। और इस फंक्शन में हम जो भी काम परफॉर्म करेंगे, इसके क्लिक के ऊपर ये फंक्शन चलेगा, और वो फंक्शन जो है वो नेक्स्ट जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो उस पर परफॉर्म कर देगा। अभी तक हम क्या करते आए हैं कि इसी ऑन क्लिक के अंदर ही लिख देते थे, अब की बार मैंने एक अलग फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन के अंदर हम लिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट एक अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस बनाएं और फिर उनके मुताबिक काम करें। आप अच्छे से जानते हैं, ऊप वगैरह के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें डेटा भेजना है सर्वर को, और अब हमें क्या चाहिए, आपको याद होगा, सर्वर से डेटा फेच करने के लिए हमने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज की थी, ओके एचटीटीपी। तो इसी तरह डेटा भेजने के लिए भी हम ओके एचटीटीपी को ही यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर वन इसी जेन में रखिएगा, अक्सर यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, तो आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा, तो इससे परेशान नहीं होना, बल्कि आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट के बजाय यहाँ लास्ट में या कहीं पर भी आपको ये मिलेगा एंड्रॉयड, इस पे क्लिक करना है। तो जब इस व्यू में आएगा तब ग्रेडल स्क्रिप्ट्स, और उसमें से ये मॉड्यूल जिसके सामने लिखा हुआ है बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल, इसे ओपन करेंगे, और इसके अंदर आके हम ओके एचटीटीपी की लाइब्रेरी को एम्बेड करेंगे। तो उसके लिए जनाब मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया, ओके एचटीटीपी, और ये जो है ओके एचटीटीपी का स्क्वायर स्पेस का गिटहब का पेज, इसे ओपन करेंगे, और थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगी। अली भाई नहीं करो, तो कहाँ गया भाई? अच्छा, ये रेसिपीज का पेज है, मेन पेज पे आएंगे। नंबर यार लौरा ने काट के देना तेरी तो पौधा एक मिनट में जरा अब्बा जी की बात सुन। हाँ जी, दसना। नंबर ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬੂਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲੌਰਾ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੇਵ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਪਸ ਬਾਜੀ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵੇਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਬਾ लाला, मैंने वेख के ਤੁਹਾਨੂੰ मैसेज कर देना है, एक मिनट सिर्फ, जरा 2 मिनट वेट कीजिएगा बच्चों।
शुक्रिया जनाब सजेस्ट करने का कि मैं म्यूट कर दूं। खैर, सो वहां से इम्प्लीमेंटेशन को कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पर से पेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये लाइब्रेरी हमारे सिस्टम का, हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी। उसके बाद हम जाएंगे जनाब यहाँ पे, और आप जानते हैं कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हम यहाँ पर एक क्लास लेवल का वेरिएबल बनाते हैं, ओके एचटीटीपी क्लाइंट इक्वल न्यू ओके एचटीटीपी क्लाइंट। अगर आप ये यहाँ पर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फायदा इसका ये होगा कि अगर आपको इसी क्लाइंट को, इसी वेरिएबल को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर भी यूज करना हो तो आप कर सकेंगे। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वट एवर जैसा भी आपको मुनासिब लगे। सो किया आमतौर पर यही जाता है कि ऐसी चीज जो किसी भी दो फंक्शंस में इस्तेमाल करनी हो तो उसे हम क्या करते हैं, क्लास लेवल में डिक्लेयर करते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, नंबर 1, अगर आप यहाँ पर पोस्टमैन में आए तो यहाँ पर आप देखिए कि ये डेटा है, जो डेटा हम आगे भेज रहे हैं। इस डेटा के अंदर दो चीजें हैं, एक है यूजर नेम और एक है पासवर्ड। सो की वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं, ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये की है और ये वैल्यू है। ये दूसरी की है और इस की का नाम है पासवर्ड और ये उसकी वैल्यू है। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पर पहले ये फॉर्म बनाना है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है www form URL encoded। सो हमने यहाँ पर एक फॉर्म डेटा बनाना है ताकि हम इस डेटा को आगे पोस्ट कर सकें। तो वो फॉर्म डेटा बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सॉरी, जिसका नाम है रिक्वेस्ट बॉडी। ये रिक्वेस्ट बॉडी टाइप का एक वेरिएबल है। डेटा टाइप हमें मिलती है ओके एचटीटीपी के साथ। तो यहाँ पे हमने लिखा रिक्वेस्ट बॉडी और उसके सामने न्यू फॉर्म बॉडी डॉट बिल्डर, न्यू फॉर्म बॉडी डॉट बिल्डर। और इसके अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे ऐड में आप देखिए कि पहले आप लिखेंगे की और उसके बाद आप लिखेंगे वैल्यू। सो वैल्यू क्या होगी, जो यूजर ने यहाँ पर इसके अंदर लिखी है, और की क्या होगी, की वही होगी जो आपको यहाँ पर पोस्टमैन के अंदर मिली है। अगर आप एग्जैक्ट यही की यूज करेंगे तब ही इसे सर्वर सही प्रोसेस कर सकेगा, वरना वो इसे सही प्रोसेस नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे लिया जी यूजर नेम, जिसे मैंने यहाँ से किया कॉपी, और इसकी अब जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे दी यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है जी, और उसके बाद डॉट ऐड, हमने यहाँ पर दूसरी वैल्यू ऐड करनी है तो फिर हम लिखेंगे डॉट ऐड। और अब दूसरी वैल्यू में यहाँ पर पहले उसकी की होगी, की क्या है जो यहाँ पर लिखी हुई है पोस्टमैन में पासवर्ड, और उसकी वैल्यू क्या होगी जो हमारा पासवर्ड वेरिएबल है डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके बाद डॉट बिल्ड। सो ये हमारा ये वाला इतना सा डेटा जो है ये बिल्ड हो गया, ये हमारा इतना सा फॉर्म बन गया, यानी कि ये रेडी टू सेंड हो गया। अब हम इसे ये बताएंगे कि ये डेटा भेजना कहाँ है, और उसके लिए हम रिक्वेस्ट बिल्डर को यूज करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट इक्वल रिक्वेस्ट में आप लिखेंगे रिक्वेस्ट न्यू रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, और बिल्डर में डॉट यूआरएल में आप जानते हैं कि हम वो यूआरएल देंगे जिस यूआरएल पे हमने डेटा भेजना है। सो यहाँ पे हमने वो यूआरएल लिखा, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये यूआरएल मैं आपको दे दूंगा, ये कुछ दिनों के लिए, ये मेरी टेस्टिंग एपीआई है तो कुछ दिन ये यूआरएल चलेगा, उसके बाद ये नहीं चलेगा। तो ये यूआरएल मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और उसके बाद डॉट पोस्ट, पोस्ट में हम उसे बताएंगे कि ये वाला डेटा हम पोस्ट करना चाहते हैं, तो हमने बॉडी वेरिएबल दे दिया डॉट बिल्ड। ठीक है जी, तो अगर आप देखें ये सेम मेथड है जो हमने डेटा गेट करने के लिए यूज किया था, ये वही चीज है रिक्वेस्ट बिल्डर, और इसके अंदर सिर्फ ये एक नई चीज आई है डॉट पोस्ट। इसके अंदर हम वो डेटा भेजेंगे जो हम पोस्ट मेथड से आगे भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये गेट पोस्ट मेथड क्या होता है ये हम वेब के कोर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर आप जानना चाहें तो अगर आप पोस्टमैन में आए
तो यहाँ पर आपको साथ लिखा हुआ मिलेगा कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट। तो इसलिए हम यहाँ पर डॉट पोस्ट को यूज कर रहे हैं और उसके साथ बता रहे हैं कि ये वाला डेटा है जिसे पोस्ट करना है और इसे बिल्ड करना है। ठीक है जी। सो इसे बिल्ड करना है और उसके बाद फिर वही जो हमारा सिंपल वही प्रोसेस जो हम पहले पढ़ चुके हैं, डॉट न्यू कॉल रिक्वेस्ट डॉट इन क्यू न्यू कॉल बैक, सेम मेथड्स हैं। और इसके अंदर हमें आके मिलेगा रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स के अंदर हमने क्या किया जी, स्ट्रिंग बॉडी इक्वल रिस्पॉन्स बॉडी स्ट्रिंग। ठीक है जी। और इसे मैंने किया log डॉट ई डेटा फ्रॉम सर्वर, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया बॉडी, ताकि मैं सिर्फ इसे लॉग करवा रहा हूँ देखने के लिए कि जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो क्या है। ठीक है जी। सो ये हमारी जो ऐप है, जो इसका कोड है वो कंप्लीट हुआ। सो लेट्स रन इट। अभी हम इसे देखते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर ऐसा बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो एक वो आना चाहिए, प्रोग्रेस शो होनी चाहिए कि जी हमारी जो है वो ऐप कोई काम कर रही है। ये खैर एक बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए अच्छा यहाँ पर एक चेंज करना है कि आपने कंपाइल एस3 पे 33 रखना है और इसे करना है सिंक नाउ। और किसी का मैसेज आया है, लो जी। अच्छा जी, इसे रन किया। सो अभी एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि इसके अंदर हमने जो वैल्यू लिखी होगी वो एज यूजर नेम पास होगी। इसके अंदर हमने पासवर्ड लिखेंगे और सबमिट के क्लिक पे हमारी एपीआई रिक्वेस्ट चलेगी, और यहाँ पे लॉग के अंदर हमें इस रन टैब के अंदर लॉग में हमें डेटा मिल जाएगा जो भी सर्वर से रिस्पॉन्स आया होगा। तो यहाँ पे अगर फर्ज कीजिए मैं लिखता हूँ नेम, मैं लिखता हूँ जी अली अकबर, और पासवर्ड लिखता हूँ 12345, कोई भी पासवर्ड लिखा और सबमिट पे क्लिक किया तो हाँ सॉरी, अच्छा ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशन नॉट परमिटेड। इस वजह से कि हमने यहाँ पर इंटरनेट को यूज करना है, लेकिन मैनिफेस्ट के अंदर हमने इसे बताया नहीं है कि भाई इसे इंटरनेट की परमिशन भी चाहिए। तो यूजेस परमिशन में जाके इंटरनेट भी ये हमें लिखना जरूरी है, वरना हमारा जो डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी ऐप को इंटरनेट यूज नहीं करने देगा। इसलिए ये ऐप जो है वो क्रैश हुई। सो यहाँ पर यूजेस परमिशन लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा अली अकबर और पासवर्ड में कोई भी पासवर्ड दिया और सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए लिखा आया है लॉगिन फेल्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने अली अकबर लिखा है और पासवर्ड 1234 दिया है, 12345 दिया। सो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अली और पासवर्ड भेजता हूँ 1234, पोस्ट पे सबमिट पे क्लिक किया, अभी देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है लॉगिन सक्सेस। ठीक है जी। सो ये वेरिएबल हमारे पास आ गया। इस वेरिएबल के साथ अब हम जो भी नेक्स्ट काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अभी के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि हम HTTP OKHTTP को यूज करते हुए डेटा अपनी ऐप से सर्वर को सेंड कैसे करते हैं। तो एक बार मैं फिर समराइज कर दूं। सबसे पहले ये जरूरी चीज है कि आप ये परमिशंस के अंदर मैनिफेस्ट के अंदर लिखें कि आप इंटरनेट यूज करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप एक्टिविटी डॉट मेन XML में आके आपने हाँ यहाँ पे आके आपने जो भी अपना फॉर्म बनाना है आपने वो फॉर्म बनाया, और मेन एक्टिविटी में आके आपने उन सारे वेरिएबल्स को लिंक किया, और OKHTTP लाइब्रेरी को यूज करते हुए हमने ये एक पोस्ट मेथड का रिक्वेस्ट बॉडी बनाया। अली भाई नहीं करो। अच्छा, सो रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट का एक हमने एक वेरिएबल बनाया और उसे हमने बिल्कुल वही मेथड यूज किया जो पहले हम कर रहे हैं डेटा गेट करने के लिए। सिर्फ चेंज उसमें ये हुआ है कि अब की बार हमने डॉट पोस्ट और उसके अंदर हमने वो वेरिएबल दिया है जो जिस वेरिएबल के अंदर वो डेटा है जो हम भेजना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम पोस्टमैन में कुछ मजीद एपीज देखें, ये एपीज आपके पास डेफिनेटली नहीं चलेंगी। एड रिसीविंग पे अगर फर्ज कीजिए मैं क्लिक करता हूँ तो बॉडी में आप आए तो यहाँ पर आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ये ऐप टोकन ये वो वगैरह वगैरह हैं।
सो जितनी भी चीजें होंगी उन्हें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप साथ लिखेंगे ऐड, और यहाँ पर अगली की और नेक्स्ट कॉमा के बाद जो भी आपने उसमें वैल्यू देनी होगी आप वो वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो आप वो डेटा जो है वो सर्वर को भेज सकेंगे। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर ओनली दिस लेक्चर। ठीक है जी, एंड मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।